सो हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 196 नंबर का वीडियो। फ्रेंड्स, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, वो हमारा है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है हमें एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है एंड उसी का ही हमारे पास में होल स्क्वायर हो रखा है। और हम जानते हैं कि कोस ए टी का हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कि हमारे पास में इस फंक्शन को हम दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ के देख सकते हैं जिन दोनों का ही हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं। आती है इतनी बात समझ में। अब ये जो मैंने बात बोली है, ये हिंट आपको अगर किसी भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन में मिलता है तो रिमेंबर माय वर्ड्स, इफ टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड इन सच ए वे that by separating them you are able to find inverse Laplace transform of them individually, then always use convolution theorem। अब भाई ये कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोला है, तो देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। अगर मैंने जैसा कि कहा यहाँ पे टू फंक्शंस है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास में टू फंक्शंस है एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म रेस्पेक्टिवली आप जानते हैं, ये एफ ऑफ एस हो जाएगा एंड ये जी ऑफ एस हो जाएगा। अब जब आप इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं तो आप यहीं से ये चीज भी कह सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी मिलेगा एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस मिलेगा हमें जी ऑफ टी। आती है इतनी बात समझ में। अब जब आप इनका कन्वोल्यूशन निकालने जाएंगे तो एफ मल्टीप्लीकेशन जी ऑफ टी वेरिएबल हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू मल्टीप्लीकेशन डी यू। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमारा जो एफ ऑफ टी है, इसमें जहां जहां पे टी है वहां पे हमें यू को रिप्लेस कर देना है एंड जो हमारा जी ऑफ टी होगा उसमें जहां जहां टी है वहां पे टी माइनस यू को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में देखो क्या मिलेगा, हमारा जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है वो बोलती है कि एफ मल्टीप्लीकेशन जी ऑफ टी वेरिएबल इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन दोनों के इंडिविजुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप अगर लाप्लास को इस साइड भेज दे तो यहाँ पे एफ मल्टीप्लीकेशन जी ऑफ टी मेरे पास में क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। यानी कि एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे रिप्लेस करके। तो यहाँ से मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। अब देखो यहाँ से आगे हम किस तरह से करते हैं। यहाँ से जो मैंने बात बोली थी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि हमें एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स पता है, क्या होता है, कोस ए टी। और वही हमारे पास में दूसरा फंक्शन भी है, क्योंकि हमारे पास तो एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो इन दोनों को दो टुकड़ों में इसी तरह से बांट सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एफ ऑफ टी हमने कंसिडर कर लिया है कोस ए टी को एंड जी ऑफ टी कंसिडर कर लिया है कोस ए टी को। अब यहाँ से आप जानते हैं जो हमने लास्ट पेज पे फॉर्मूला बताया उससे कि ये हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स कोस ए यू। एफ ऑफ टी की जगह हमने यू को कंसिडर किया है, यहाँ पे टी की जगह पे यू को रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे टी की जगह क्या आ गया, यू आ गया। एंड जो दूसरा हमारा फंक्शन होगा जी ऑफ टी, उसमें हमें टी की जगह रिप्लेस करना है टी माइनस यू को, यानी कि कोस ए टी माइनस यू, यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके इंटीग्रेशन करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, टू कोस ए कोस बी हमारे पास होता है कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, यानी कि कोस ए कोस बी, तो कोस ए प्लस बी यानी कि कोस ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू एंड कोस ए माइनस बी यानी कि कोस ए यू माइनस ए टी माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस ए यू, यानी कि कोस ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू। तो यहाँ से ए यू कैंसिल आउट हो गया एंड मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया, कोस ए टी एंड यहाँ पे मेरे पास बन गया कोस टू ए यू माइनस ए टी। अब इन दोनों का हमें इंटीग्रेशन कर देना है यू के रेस्पेक्ट में, तो यू के रेस्पेक्ट में हमें करना है ना इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे तो यू का वेरिएबल ही नहीं है, तो ये तो मेरे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम, तो मेरे पास यहाँ पे 1 है, इट मीन्स तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही हो जाएगा। तो मेरे पास में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यू कोस ए टी एंड कोस का आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे मेरे पास में cos 2au माइनस ए टी का हो जाएगा sin 2au माइनस ए टी एंड u का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास में चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में एंड देन हमें इसकी जो लिमिट्स है फ्रॉम द लिमिट्स 0 to t इनको हमें एक्सटेंड कर देना है। कैसे, पहले अपर लिमिट रखनी है एंड देन माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट हमें किसकी जगह रखनी है, u की जगह रखनी है, जहाँ जहाँ पे u है वहाँ पे हमें t को रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास में u है तो मेरे पास में आ जाएगा t कोस ए टी
एंड प्लस में 280 माइनस 80 क्या हो जाएगा 80, यानी कि साइन 80 डिवाइडेड बाई 2a, एंड देन लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लगा के, सो माइनस अब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाइड होके ये तो जीरो ही हो जाएगा, एंड ये भी जीरो हो गया, तो मेरे पास में साइन ऑफ माइनस 80 यानी कि माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो मेरे पास में ये माइनस जब बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का साइन 80 अपॉन में 2a। तो ये सारी वैल्यूज को मैंने देखो यहाँ पे रखा है, तो मेरे पास में साइन 80 बाई 2a एंड साइन 80 बाई 2a मेरे पास में दो बार है, तो यहाँ से मेरे पास में 2 साइन 80 बाई 2a हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में मेरे पास में a ही बचा, यानी कि ए टी कोस ए टी प्लस में साइन 80 डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, एंड 1/2 तो हमारा जो बाहर चला आ रहा है वो बाहर ही रहेगा। सो फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा 1/2 ए टी कोस ए टी प्लस में साइन 80 डिवाइडेड बाई 2a। सो ये है हमारा आज का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।